हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट करने के पहले आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए कि डिटर्मिनेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड आपको मैट्रिसेस का बेसिक पता होना चाहिए, तो उसके वीडियो जो है वो मैंने बनाए हैं, आप वो वीडियोस देख लो। आपका सारा का सारा मैट्रिसेस एंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सो आज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये जो कंसेप्ट है ये जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सो देखो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है the value of determinant remain unchanged if its row and columns are interchanged। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट में हमने रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज किया, मतलब रोज को कॉलम के जगह पे लिखा एंड कॉलम्स को रोज के जगह पे लिखा, तो वो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू रहती है वो अनचेंज रहती है। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 - 3 5, तो ये जो है 2 - 3 5 हमने फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिखा। बाद में ये यहाँ पे जो है 6 0 4, ये हमने सेकेंड कॉलम के जगह पे लिखा। अब इसके बाद ये जो है 1 5 - 7 हमने ये थर्ड कॉलम के जगह पे लिखा। तो अगर आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, सपोज इसकी वैल्यू कुछ के आई, तो इसकी भी वैल्यू के ही आती है। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू रहेगी सेम वैल्यू इसकी रहेगी अगर आपने रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज किया तो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ एनी 2 rows or columns of determinant are interchanged, then sign of determinant changes। ठीक है, सो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि कोई भी 2 रोज, सपोज रोज है, इन 2 रोज को कोई भी 2 रोज को अगर हमने इंटरचेंज किया, ठीक है, ये जो है फर्स्ट रो इसको हमने इस थर्ड के जगह पे लिखा और थर्ड रो को फर्स्ट के जगह पे लिखा। सो जो नया डिटर्मिनेंट है, अभी जो हमने रोज इंटरचेंज की है, उसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन जो है वो चेंज होता है। सेम कॉलम के साथ कोई भी 2 कॉलम्स हमने इंटरचेंज किए मैट्रिसेस के, तो जो आंसर आता है उसका सिर्फ साइन जो है वो चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 - 3 5 6 0 4 1 5 7 है, हमने क्या किया R1 को R3 के जगह पे लिखा। मतलब ये जो है 2 - 3 5 इसको R3 के जगह पे लिखा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 - 3 5 रो 3 के जगह पे आया एंड 1 5 - 7 ऊपर गया, सो ये 1 5 - 7। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा इसके आंसर के, सिर्फ उसका साइन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं हम, या कोई 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं हम, तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज होता है, वैल्यू का साइन चेंज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो आर 0, डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में सभी एलिमेंट्स 0 है, ठीक है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। यहाँ पे देखो रो 1 में सभी 0 है, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आई 0। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are identical, then value of determinant is 0। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या बोला गया है कि कोई भी 2 रोज डिटर्मिनेंट में सेम है या कोई भी 2 कॉलम्स डिटर्मिनेंट में सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 2 3, यहाँ पे भी 3 2 3, फर्स्ट रो 1 एंड रो 3 इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, रो 1 इक्वल है रो 3 के। सो 2 रोज अगर इक्वल रहती है या 2 कॉलम्स इक्वल रहते हैं तो उसका आंसर आता है
0। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। सो ये जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, देन डिटर्मिनेंट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। मतलब क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 17 3 6, ये रो 3, इस रो को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो सेम आएगा अगर हमने डिटर्मिनेंट को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। मतलब किसी रो के एलिमेंट्स को जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आंसर आएगा अगर पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में पहले तो हमने ईच एलिमेंट को रो 1 के 6 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर आएगा 102 18 36, ठीक है। एंड ये नीचे एज इट इज। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी आएगा 102 18 36 एंड ये जो है एज इट इज, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। मतलब क्या, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट है a b c। यहाँ पे क्या किया हमने, इस a में 2x ऐड किया, b में 2y ऐड किया, c में 2z ऐड किया एंड रो 3 है x y z। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये a b c एज इट इज, ये a b c यहाँ पे आएगा, x y z यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस एंड अगेन रो 1 एज इट इज। अब रो 2 में क्या है, 2x 2y 2z ऐड किया था तो वो यहाँ पे आएगा एंड रो 3 एज इट इज। तो अगर किसी एलिमेंट में हमने दूसरा नंबर ऐड किया तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ इन अ डिटर्मिनेंट ऑल द एलिमेंट्स अबोव और बिलो द डायगोनल इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपकी गिवन मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रह सकती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रह सकती है, तो उस केस में डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 रहते हैं अपर ट्रायंगुलर में एंड लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के एलिमेंट्स 0 रहते हैं। तो उस केस में जो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट जो है वो है ये डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन a इंटू a इंटू आई। तो इस तरह से आप डायगोनल मैट्रिक्स का या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने डिटर्मिनेंट की 7 प्रॉपर्टीज की है, ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से करनी है।